जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज एसएमसी का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। जो इंस्टीट्यूट की रियलिटी होगी, वेदर इट इज प्रोस कॉन्स, वो हम आपके साथ बिना बायस्ड हुए शेयर करेंगे। साथ में जो री नीट है 2026 का, उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है, अप टू देयर एक्सपेक्टेशन परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं किया है और दे आर सर्चिंग फॉर अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहां से वो एमबीबीएस परस्यू कर पाए। अब एक चीज आपको पता ही होगा कि इंजीनियरिंग की तरह एमबीबीएस का फी अफोर्डेबल नहीं होता। इंजीनियरिंग में क्या है, मल्टीपल कॉलेजेस है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है जहां से आप अपना डिग्री परस्यू कर सकते हो और वहां से आप स्किल सेट डेवलप करके एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। बट जो आपका मेडिकल है, इसमें फी अफोर्डेबल नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेजेस की फी 80 लाख से 1 करोड़ के राउंड होते हैं इंडिया में। फॉरेन में ऐसे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है जहां से आप 20 लाख के राउंड में अपने कंप्लीट एमबीबीएस कर लोगे अगर आपने नीट क्वालिफाई किया है। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज के लिए भी नीट मस्ट है, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू, है ना, क्या, टू प्रैक्टिस इन इंडिया। तो अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया, अगर आपको कोई बता रहा है फॉरेन से आप नीट कर लो, ठीक है, बट अगर आप फॉरेन से आप एमबीबीएस कर लो, बट अगर आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया, देन आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो प्रैक्टिस करने के लिए। तो सारे फैक्टर्स हम लोग बात करेंगे, इस इंस्टीट्यूट का बिल्कुल ऑनेस्टली रिव्यू करेंगे। ठीक है, उसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरीज है रिगार्डिंग एडमिशन रिलेटेड, एनी क्वेरीज, ठीक है, इफ यू आर फेसिंग, देन आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, नॉट ओनली रिगार्डिंग दिस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट बट अक्रॉस इंडिया। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, देन वी आर देयर फॉर योर हेल्प। आप हमारी टीम को कनेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। कॉलेज नेम शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, 2021 में स्टैब्लिश्ड, है ना, वेस्ट बंगाल की ये भी है, बीरभूम में है। एमबीबीएस की 150 सीट्स है, 1100 का बेडेड हॉस्पिटल है। अब सी इस वीडियो में ना सारे फैक्टर्स पे इंस्टीट्यूट का रिव्यू होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स पे, लाइक कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्सेज ऑफर, मोड ऑफ एडमिशन, एलिजिबिलिटी, फी स्ट्रक्चर, मेरा पीओबी, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट उससे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए। देखो, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से डिग्री परस्यू करने जा रहे हो एमबीबीएस की, किसकी, एमबीबीएस की, तो आपको पता है कि इसका जो फीस है वो अराउंड 80 लाख से 1 CR के आसपास का पड़ेगा, अंडर मैनेजमेंट कोटा आई एम टॉकिंग। ठीक है, उसके साथ साथ एक चीज और आप देख लीजिए कि जब आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जाते हैं, सबसे पहले तो नीट का काउंसलिंग आपको अच्छे से अप्रोच करना, अगर आपका थोड़ा भी अच्छा मार्क्स है तो ठीक है, उसमें आप हमारी टीम का हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि काउंसलिंग, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस पर्सन है, then उसका भी आप हेल्प ले सकते हैं। अदर देन दैट, आप मुझे भी वर्चुअल मोड में कनेक्ट करके, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं, मेरी ऑफिस विजिट करके हेल्प ले सकते हैं। चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको आपको वाइजली करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एमबीबीएस है, अगर आप उसमें प्राइवेट कॉलेजेस को सर्च कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि इस बजट में मल्टीपल कॉलेजेस हैं। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ काउंसलिंग, देन आपको ज्यादा रिसर्च करने की नीड नहीं है। अगर आपको कॉलेज मिल जा रहा है गवर्नमेंट काउंसलिंग के बेसिस पे, तो आप वहां पे एडमिशन, है ना, बिना डाउट के ले लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होगा कंपेरेटिवली। वहां पे आपका बजट बचेगा, इतना बजट बचेगा कि आप एक अच्छा सा हॉस्पिटल स्टैब्लिश कर सकते हो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, अगर उस अमाउंट को आप फिक्स कर दो। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में जो लगेगा, तो उसमें आपको ज्यादा इफ एंड बट नहीं करना है। बट अगर आपको एमबीबीएस कॉलेज प्राइवेट के लिए जाना है, देन उसमें आपको बहुत सारे फैक्टर्स पे रिसर्च करना है, जैसे हॉस्पिटल में कितना बेस कैसा है, वहां का पेशेंट फ्लो कैसा है। ठीक है, और ये वही आपको प्रोवाइड कर सकता है इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से नोन हो। ठीक है, आप हमारी टीम का हेल्प लीजिएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना। सबसे पहले मेरा मोटिव नहीं कि आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेना है। आप जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो, आर फ्री टू कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए, डिस्कस कीजिए। ये एनएमसी से भी अप्रूव्ड है, एप्लीकेशन इसको मिल रखा है वेस्ट बंगाल, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने ये बताया आपको कि इन फैक्टर्स पे हम लोग रिव्यू करेंगे। ठीक है, मेरा पर्सनल पीओ भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे देखो, शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज का कंप्लीट एड्रेस मैंने मेंशन कर दिया। अगर आप रेलवे स्टेशन देखोगे तो बोलपुर शांति निकेतन बीएचपी सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। नियरेस्ट एयरपोर्ट काजी नरूला इस्लाम एयरपोर्ट है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करते हैं, क्या क्या आपको ये ऑफर कर दिया है, जब हमारी टीम को कनेक्ट करोगे ना, तो वो आपको वीडियोस एंड ऑल भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर लेना इस नंबर पे। अब देखिए, समझिए, लेक्चर हॉल्स एंड लैब मिलेगा, हॉस्टल फैसिलिटी होगा, स्पोर्ट्स होगा, सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा, सिंगल डबल ट्रिपल रूम शेयरिंग में। अब इसके फी स्ट्रक्चर पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग फी पे आएंगे। हॉस्पिटल 500 बेड्स प्लस है। ठीक है, अराउंड ये अलग अलग चीजों का मैंने बताया, इमरजेंसी 24/7 आईसीयू मिलेगा, डायलिसिस मिलेगा। ठीक है, लैब आपको मिल जाएगा अलग अलग, एयर कंडीशन आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, रूम्स मिलेंगी। ठीक है, टेक्स्ट बुक, जर्नल्स, ई लाइब्रेरी, लेक्चर हॉल्स, स्मार्ट क्लासरूम्स विद एवी ऑडियो विजुअल, इसको बोलते हैं एवी एड्स को। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स के साथ मिलेंगी। अब देखिए, एडमिशन एंड एलिजिबिलिटी पे हम लोग बात करते हैं। नीट को में अगर आपको एडमिशन लेना है, वेदर इट इज प्राइवेट, ठीक है, और वेदर इट इज गवर्नमेंट, सबसे पहले आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए प्राइवेट के लिए भी। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत में इंजीनियरिंग में ऐसा होता है, मल्टीपल कॉलेजेस जहां पे आपको एडमिशन अलाउ की जाती हैं अंडर मैनेजमेंट कोटा। बट इसमें मैनेजमेंट कोटा में भी अगर आप ले रहे हो, तो आप अपनी कैटेगरी वाइज, जनरल के लिए अलग क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है,
एससी के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, उस कैटेगरी के बेसिस पे आप क्वालिफाइड होने चाहिए नीट, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेज और वेदर इट इज फॉरेन अपॉर्चुनिटी। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज के लिए डिटेल आप यहाँ से ले सकते हो, सारी डिटेल आपको मैं बता दूंगा। 20 लाख 30 लाख के बजट में वहां से आप एमबीबीएस करके इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हो। एडमिशन का प्रोसेस देखते हैं। 12th पीसीबी से होना चाहिए आपका, नीट यूजी यानी कि क्वालिफाइंग नीट, ये मस्ट है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको बता रहा है कि आप फॉरेन से कर लो, ये कर लो, उन चीजों में नहीं आना है। वेस्ट बंगाल नीट यूजी काउंसलिंग, एमबीबीएस का फिर एडमिशन, ठीक है। अब जो काउंसलिंग है उसमें कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट है, दैट इज चॉइस फिलिंग स्टेप। अब उसी में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। अब सी, जो काउंसलिंग होता है वो उसके अलग अलग कोटा है, एक ऑल इंडिया कोटा हो गया, स्टेट कोटा हो गया, इसमें अलग अलग तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन है परसेंटेज वाइज। तो काउंसलिंग को अच्छे से अप्रोच करना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। अगर आप काउंसलिंग अच्छे से अप्रोच नहीं करोगे देन बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी आपको सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, ठीक है। मिनिमम एज लिमिट 31 दिसंबर तक आप इस साल 17 साल के हो जाने चाहिए जिस साल में आप एडमिशन ले रहे हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। एडमिशन नीट यूजी क्वालिफिकेशन, ठीक है, काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। अब एमबीबीएस एंड कोर्सेज पे आते हैं, फी पे आते हैं, ठीक है। तो टोटल कोर्स फी वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट कोटा, ठीक है। स्टेट कोटा में बात करें, इसके बाद हम लोग मैनेजमेंट कोटा पे आएंगे। तो स्टेट कोटा में आप इसका फी देखिए क्या है। टोटल कोर्स फी 33,55,000 है। एडमिशन फी आपको देना है 50K, ठीक है। ट्यूशन फी पर सेमेस्टर 2.5 लाख यानी 2.50 लाख। काउसन डिपोजिट 15,000 देना है। काउसन डिपोजिट अगर कहीं भी बात किया जा रहा है, ये क्या है, दैट इज अ सिक्योरिटी अमाउंट। और जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है दैट इज अ रिफंडेबल अमाउंट, यानी वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री रिफंड कर दिया जाएगा। वन टाइम हॉस्टल एंड एडमिशन फी दैट इज 30K। अदर्स फी 40,000 फॉर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज। टोटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन 6,05,000। ये क्वेरीज बहुत होती है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन कितना फी पे करना होता है, तो ये इतना होगा। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन रह जा रही है एडमिशन रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड, वो आप हमारी टीम को बिना डाउट किए, ठीक है, वहां पे कांटेक्ट कीजिए, डिस्कस कीजिए, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आपको वर्चुअल मोड में मेरे साथ डिस्कशन करनी है तो आपको वर्चुअल मोड में भी कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, अलग अलग स्लॉट्स में हम लोग मार्क्स के बेसिस पे वो कैटेगराइज करते हैं, 1-on-1 भी आप डिस्कस कर सकते हैं। स्टेट कोटा का टोटल फी यहाँ पे मैंने मेंशन किया कैसे कैसे है, ठीक है। 23.5 लाख, ठीक है। उसके अलावा मैनेजमेंट कोटा 9.50 लाख पर सेमेस्टर, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 23.55 लाख। उसके अलावा यहाँ पे कंप्लीट फी कितना हो गया, 86.50 लाख टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट कोटा अब का मैंने आपको कंप्लीट फी बता ही दिया है ना, 86 पॉइंट इतना, और सेमेस्टर फी आपको देना होगा 9.50 लाख। नेक्स्ट हॉस्टल फी हम देखते हैं। तो हॉस्टल फी दोनों के लिए, स्टेट कोटा मैनेजमेंट कोटा दोनों के लिए सेम रहेगा। तो हॉस्टल एंड मील्स चार्जेस पर ईयर डिपेंड करता है 4.6 1.46 से लेकर के 1.93 लाख, इसके इन बिटवीन आता है। और ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी प्रेफरेंस चूज करिए, कौन सी प्रेफरेंस ऑप्ट करिए। जैसे डबल विदाउट एसी, डबल विदाउट एसी, ट्रिपल विदाउट एसी एंड ट्रिपल विथ एसी। तो इसके बेसिस पे आपको ये करना पड़ेगा, विथ एसी, विदाउट एसी, और कितना लाइक शेयरिंग होगा उस पर वेरी करता है आपका फी, ठीक है। हॉस्टल का फी मैंने यहाँ पे सेपरेटली भी मेंशन कर दिया है। विदाउट एसी कितना पड़ेगा, विद एसी कितना पड़ेगा, है ना, ट्रिपल विदाउट एसी, ट्रिपल विद एसी कितना पड़ेगा, सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया है। डू चेक इट आउट। वन टाइम हॉस्टल एंड एडमिशन फी दैट इज 30,000 आपको एक पे करना होगा, जो कि रिफंडेबल अमाउंट नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस से, अगर आप एमबीबीएस करना चाह रहे हैं तो प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। प्रायोरिटी लिस्ट में आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने रैंक एंड स्कोर को कंसीडर करना है। रैंक एंड स्कोर जो आपने नीट यूजी में वो किया है, उसके बाद आपको कंसीडर करना अपने बजट को। सी, इंजीनियरिंग जैसा यहाँ पे नहीं है कि आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का हेल्प लेकर के फी सबमिट कर दोगे एंड ऑल। यहाँ पे एक बड़ा अमाउंट चाहिए, बैंक गारंटी चाहिए, इन सारी चीजों के लिए तो आपको बजट पे भी फोकस रहना है। अब आपके दिमाग में ये भी क्यूरीज हो रहा है, अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड आप इतना नहीं आ रहा तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है। आप बीडीएस कर सकते हैं, 10 लाख के राउंड में आपको बीडीएस हो जाएगा। बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही प्रोग्राम करना, मैं आपको और अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूँ। बहुत सारी लैब बेस्ड फार्मेसी एंड ऑल तो है, बीएससी में ना बहुत सारी लैब एंड ऑल टेक्निकल डिग्रीज होती हैं, उसका उसमें कंपटीशन कम है, उन सब के लिए आप जा सकते हैं। और उसके साथ साथ भी आप अपना नीट का प्रिपरेशन अलॉन्ग विथ दैट कंटिन्यू कर सकते हैं, सो दैट कि आपका टाइम पीरियड वेस्ट नहीं हो, ठीक है। उस चीज को आप ध्यान रख लीजिए। बजट हो गया, बजट के बाद क्या आपको करना, इंटरेस्ट। देन अगर यही आपका इंजीनियरिंग एस्पिरेंट होते तो पहले मैं आपको इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करने बोलता, है ना। आप सैक्रिफाइस कर दो, क्योंकि वहां पे क्या है, स्किल सेट डेवलप करना है। स्किल सेट एक छोटी यूनिवर्सिटी से भी आप पढ़ करके स्किल सेट डेवलप करके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स ग्रैब कर सकते हो। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बजट का बहुत बड़ा रोल है, बिग कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप मुझे अपनी स्कोर कार्ड शेयर करके क्वेरीज रेज कर सकते हो। edutech1211@gmail.com, दिस इज माय ऑफिशियल मेल आईडी। आपको बचना है फेक पेमेंट से, हमेशा कॉलेज के ऑफिशियल अकाउंट में ही पेमेंट करना है। काउंसलिंग बहुत वाइजली करना है, चॉइस फिलिंग बहुत वाइजली करना है, ठीक है।
जिसका कम मार्क्स भी है उनको भी ये सब चीजें ध्यान रखनी है। काउंसलिंग के नाम पे किसी को बहुत बड़ा पेमेंट नहीं करना है एंड ऑल इन चीजों से बचें, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं, किसी भी बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स को उसमें एफर्ट्स लगा है आपकी अर्निंग में, तो डू रिस्पेक्ट दैट पार्ट। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब सो दैट कि आपको वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।